फिर इस पैर को नीचे कर लेते होंगे, इसको लगा लेते होंगे, यानी एक पैर जमीन से जुड़ा है और एक पैर ऊपर। ये चीज़ें हमें ये सिखाती हैं, हर मूर्ति आपको ध्यान करना सिखाती है। और ध्यान तुम्हारा स्वभाव है। मैं कहता हूँ ये सबसे गलत स्थितियां हैं कि हम ध्यान सीखने जाते हैं। हम सिर्फ, जिसको उपवास कहते हैं, कि गुरु के सानिध्य में बैठने जाएं, मौन बैठ जाएं जाकर, बस इतना पर्याप्त है। और वो अनजाने मार्गों से, शब्दों के माध्यम से नहीं, मौन के माध्यम से ही अपने आप वो आपको समझ में आना शुरू होता है वहाँ पर कि ध्यान क्या है। तो ध्यान लगाना कोई सीख नहीं सकता, ध्यान लगाना कोई सीख नहीं सकता। ध्यान लगाना आपका अपना निज स्वभाव है और ध्यान आपका लगता ही रहता है। ऐसा कोई है जो यहाँ पर बोले कि मेरा ध्यान नहीं लगता? किसी न किसी कारण में ध्यान लगता तभी तो काम होता है। कहीं भी अभी क्या है, अननोइंगली, बिना जाने जो जो आपकी वासनाएं होती हैं, कामनाएं होती हैं, वहाँ पे आपका ध्यान अपने आप लग जाता है और ऐसा जाकर लगता है कि हटता ही नहीं है। आप देखो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो कोई और चीज़ हो, आपका ध्यान अपने आप वहाँ पर चला जाएगा। जहाँ चाहत होती है वहाँ मुड़ मुड़ कर भी आप लगातार देखते रहोगे आपका ध्यान। और कोई आपको बेहतर लगा, कोई चीज़ सुंदर लगी, आप ये देखो, जब आप वहाँ से निकल भी जाओगे ना, तब भी ध्यान में वो चीज़ आती रहेगी आपको। हमें जितने बेहतर तरीके से, एक श्लोक याद नहीं होता संस्कृत का, हाँ, कोई भी वर्ष याद नहीं होता, एक छोटी सी कोई अश्लील कोई वार्ता हमने कान में डाल ली हो तो वो निकलती नहीं आदमी के दिमाग से। आपका ध्यान अपने आप लगता है। अब आपको क्या टेक्निक सीखनी है कि बस ध्यान जहाँ पर लगता है उसको वहाँ से हटाकर कहाँ लगाना है, जो मुझे चाहिए, नोइंगली। अभी तक क्या हो रहा था, अननोइंगली हो रहा था, अभी तक नोइंगली, अब करना है नोइंगली, मतलब जानते हुए कि भाई मेरे को मेरे जीवन के लिए ये चीज़ बेहतर है और मुझे यहाँ पर ध्यान देना है। तो ध्यान समस्त हीलिंग पावर्स से बढ़कर हीलिंग पावर है अपने आप में, है ना। और ध्यान लगाना सीखना नहीं है, बस चीज़ों से ध्यान कैसे हटाएं ये सीखना है। और सही जगह पर ध्यान कैसे लगाएं वो अपने आप हो जाएगा जब आपको समझ में आएगा। तो वहाँ से ध्यान हटाएंगे, फिर कहाँ लगाएंगे? जो चीज़ें ज़िंदगी में हमें, हमारे लिए ठीक है या जिन पर हमें काम करना है, उसके बाद फिर ध्यान को कहाँ ले जाएंगे? विषय रहित चेतना की ओर। पहले तो विषय बदल लें कि अभी उस विषय पर जा रहा था ध्यान, अभी किसी और विषय पर जा रहा था जहाँ कोई मेरा लेना देना ही नहीं था, है ना। फिर उसी से संबंधित विचार उठते थे, उसी से संबंधित कोई और चीज़ें उठकर आती थी। तो अभी मुझे कहाँ पर ध्यान को लेकर जाना है? जहाँ पर जागृत होकर मैं ये जानूं कि ये चीज़ पर मुझे काम करना है या यहाँ मुझे ऊर्जा की आवश्यकता है, तो मैं वहाँ पर ध्यान को लेकर जाऊंगा। समझ में आ रहा है? तो वहाँ ध्यान फिर अपने आप टिकेगा।
और उसके लिए थोड़े से विचार मंथन की आवश्यकता होगी कि आपको जब जागृत होकर आप देखेंगे, होशपूर्वक देखेंगे, तो आपको ये समझ में आना शुरू हो जाएगा कि जहाँ मेरा ध्यान भटक रहा है, भटकने का मतलब ये है कि गलत विषय पर चला गया है, वो उस चीज़ की मेरी ज़िंदगी में अब कोई इतनी आवश्यकता नहीं है। ये किससे आपको आएगा समझ में? होश से। तब आपकी धारणा वहाँ से हटकर, जिस विषय पर धारणा टिकी हुई है वहाँ से हटकर उस विषय पर आ जाएगी, क्योंकि जागृत रहकर देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि हाँ, मेरे लिए ये चीज़ अब ज़रूरी है, वो चीज़ ज़रूरी नहीं थी। उसके बाद फिर विषय रहित चेतना में आप पहुँच जाओगे। आपकी चेतना उस जगह पर पहुँच जाएगी जहाँ ऑब्जेक्ट ही खो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ध्याता, ध्यान और ध्येय, पतंजलि ने जो बोला है, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि की जो बात है ना, जिसमें प्रज्ञा बनी रहती है, वहाँ पर ध्याता, ध्यान और ध्येय तीनों बने रहते हैं। यानी ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय तीनों बने रहते हैं। समझ में आ रहा है? मतलब जानने वाला है, ज्ञान की प्रक्रिया, और ज्ञेय कोई भी चीज़ हो सकती है वो, या ध्येय जिसको हम बोलते हैं, वो हो सकता है कोई विषय हो या कोई और चीज़ हो। आ रहा है समझ में? तो जब हम आंख बंद कर कर भी किसी ध्येय पर ध्यान लगाते हैं तो वो ध्येय बना रहता है, बाकी सब आसपास की चीज़ें खो जाती हैं, क्योंकि ध्यान टिकाना आपका स्वभाव है। पहले और चीज़ों पर वो भटक रहा था, वहाँ से हटाना सीखा आपने कि लगाना सीखा? हटाना सीखा है। फिर वो अपने आप उस ऑब्जेक्ट पे लग जाएगा जिसको जिसको भी ध्यान करना है, मतलब जो ध्येय बनाया आपने, तो धारणा अपने आप उस पर जाकर टिक जाएगी। जब धारणा उसके जाकर अपने आप टिक जाए, तब धीरे धीरे करके आपको फिर आप पहुंचोगे असंप्रज्ञात समाधि की ओर। और असंप्रज्ञात समाधि में बीज भी जल जाते हैं, यानी कर्म के बीज भी जल जाते हैं। उसके बाद फिर मोक्ष मिलती है, इसलिए उसको निर्बीज समाधि भी बोलते हैं। तो असंप्रज्ञात समाधि में क्या होगा कि वो पूरा जो ध्याता, ध्यान और ध्येय है वो तीनों एक हो जाएंगे। बिना भोगे भी कर्म कट जाएंगे क्या? हाँ, ध्यान में तो करते ही हैं, पर उस पर अपन ज़्यादा बात करते नहीं हैं, लेकिन काफ़ी कर्म करते हैं। आप देखो, जब ध्यान करोगे ना तो एक प्रक्रिया घटेगी आपके साथ। अब उस पर डिटेल में बात अपन शिविर में कर सकते हैं, अभी करेंगे तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। कि मान के चलो किसी ने, कोई रेपिस्ट है, या मतलब पिछले जन्मों की जो हम बात करते हैं, पास्ट लाइफ्स की, या किसी ने और कोई कर्म किया, किसी को मानसिक रूप से दुख पहुंचाने का कर्म किया, तो उसको विशेष तौर पर किस पॉइंट पर आकर दर्द होगा, ये सारा उस ध्यान शिविर में हम लोग समझाते। पर आपको तो सिर्फ इतना समझना है, उतना गहराई से भी उसको जानने की ज़रूरत है जिसको टीचर बनना हो। तो हमें तो ध्यान करना है, तो उसका सीधा सा एक सिस्टम है कि 2 प्रकार के संस्कार ध्यान करते वक्त निकलते हैं, या तो राग का संस्कार या तो द्वेष का संस्कार। बस 2 ही प्रकार के संस्कार होते हैं, या तो राग का संस्कार या तो द्वेष का संस्कार। अब द्वेष का संस्कार जब भी निकलेगा तो भीतर हो सकता है मानसिक रूप से ईर्ष्या प्रकट हो, शारीरिक रूप से कहीं दर्द प्रकट हो। तो इन सब को पूरे होश पूर्वक साक्षी भाव से देखना है। बस अपनी ध्यान की प्रक्रिया करते वक्त उन दर्दों को भी देखना है, कहीं कमर में दर्द हो रहा है, कहीं हो रहा है, तो पूरी बॉडी पर ध्यान रखना है और उनको जानते रहना है। अब क्या होगा
जब वो संस्कार का समय निकल जाएगा, वो संस्कार की निर्जरा हो जाएगी। भाई इसी को तो निर्जरा बोलते हैं ना, संस्कारों का झड़ जाना। अब आदत बनी संस्कार, संस्कार बने आपका कर्म, तो वो कर्मों की निर्जरा होती है। तो वो कर्म जब झड़ना शुरू हो जाएंगे, कर्म जब झड़ना शुरू हो जाएंगे, उसके बाद में जैसे मान के चलो आपको द्वेष के संस्कार रिलीज हो गए, अब बारी आती है राग के संस्कार की, तो आपको बड़ा आनंद आएगा, बड़ा प्रकाश दिखाई देगा। आप ऐसे हो जाओगे कि पता नहीं क्या हो गया। समझ में आ रहा है? आज तो मुझे निराकार का दर्शन हो गया, आज तो मुझे, मतलब कुछ भी हो सकता है। ऐसी चीज़ जो आपको मन को भटका सकती है, उलझा सकती है, क्योंकि राग ही तो अटकाएगा ना। अब द्वेष से आप अटके नहीं, तो राग ही आपको अटकाएगा। भाई एक चीज़ होती है आम दुनियादारी का जो ये नियम आया है ना, अब हम मायापति को अपना बनाने चले। किसको बनाने चले? मायापति को अपना। कोई भी स्त्री अपने पति को कैसे बनाने देगी आपको अपना? तो फिर माया बीच में आ जाती है, वो इतना अटकाती है आपको, इतना अटकाती है, इतना अटकाती है। और ये ही माया का अटकाव होता है कि या तो बाहर राग के संस्कार आ जाएंगे, या तो भीतर राग के संस्कार आ जाएंगे। कई बार तो अपने प्रैक्टिकल अनुभव में हमने ये भी देखा है कि बंदा ध्यान करने बैठा है, आराम से खूब शांति के साथ शरीर के दर्दों का वो सामना कर लेता है, लेकिन बाहर है ना, आपकी फैमिली के माध्यम से कोई व्यवधान आ जाएगा। और जब राग का संस्कार प्रकट होगा तो शरीर पर हो सकता है आप साक्षी भाव से सहन कर जाओ, आपको समझ में आ जाएगी ये सब माया है भैया, मेरे को तो परे रख कर चलना है। तो हो सकता है बाहर से कोई आ जाए कि फलाने आदमी इतनी पेमेंट देने आए हैं आपकी, और आप सोचो कि यार ध्यान व्यान तो कल कर लेंगे, पहले कर्म है। समझ में आ रहा है आपको? लेकिन वहां पर टिके ही रहना है, अचल शरीर से टिके ही रहना है। जो पतंजलि की विधि है वो बहुत इसमें काम करती है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, एक एक स्टेप काम का होता है। यम में होता है सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अचोर है ना, यानी सत्य के साथ एक रहना, जो भी सामने है उस सत्य के साथ एक रहना। अभी इसमें शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ, आगे अपन फिर और अच्छे से चर्चा करेंगे। अहिंसा माने अपने को भी दुख नहीं पहुंचाना, अपने आप को भी। कई लोग तो ये कहते हैं सामने वाले को दुख नहीं पहुंचाना, और उसकी वजह से हमें दुख पहुंचता रहता है। लेकिन बात तो वही होगी, हिंसा कहीं तो कर दी आपने, तो आपने अपने को सता लिया। तो ना सामने वाले को सताना, ना उसे अपने आप को सताने देना, अहिंसा। अब लोगों से यहाँ पर चूक होती है कि वो कहते हैं मैं किसी को नहीं सताऊंगा, और अपने आप को सताता रहते हैं उनके चक्कर में। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका भी सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन ये है कि वहां पर फिर आपको अपनी रक्षा करनी है, मुकाबला करना है। ये अपने आप की रक्षा तो पहला कर्तव्य है ना आपका। अपरिग्रह माने जितना आपको आवश्यक है बस वो चीज़ें अपने आसपास रखना, बिना मतलब का चीज़ों को अपने आसपास इकट्ठे नहीं करना कि कभी काम आएगा, कि 5 प्लॉट हैं बच्चों के काम आ जाएंगे। समझ में आ रहा है? इस तरह की जो चीज़ें करते हैं ना वो कम से कम करनी है। ऐसा नहीं कि भविष्य के लिए नहीं करना, करना है, लेकिन उतना ही जितने में अपन शांति से कर सकें। कई लोग तो कहीं से कुछ ले देकर या उस तरह से करते, तो वो चीज़ें बहुत परेशान कर देती हैं फिर। अपरिग्रह है ना। अचोर, चोरी नहीं करना। अब चोरी का मतलब ये समझते हैं कि हम वो रात में जो चुरा कर ले गया वही चोर है, जो आके ताले तोड़ के ले गया वही चोर है। बहुत सारी चोरियां हैं, उन पर गहरे से मैं बात करूंगा कभी। लेकिन ये समझो हम जो भी चीज़ किसी से प्राप्त कर रहे हैं,
अभी सूर्य से धूप प्राप्त कर रहे हैं, अब सूर्य के लिए क्या कर रहे हैं? तो हम चोर हैं। हम प्रकृति से श्वास ले रहे हैं, वायु ले रहे हैं ना, प्रकृति के लिए क्या कर रहे हैं? आपने गेहूं पैदा किया, बहुत गहराई से समझना, आपने ट्रैक्टर वाले को पैसा दिया हल जोतने का, पानी दिया, खाद दिया, गेहूं के बीज का पैसा दिया, उसको उगाया, है ना, और फिर पानी वानी देकर उसे बड़ा किया। मुझे एक चीज़ बताओ, इसमें गेहूं का पौधा उगाने का काम किसने किया? तब भी नहीं उगता तो क्या कर लेते? उसको क्या दिया? आप गाड़ी में पेट्रोल भरवाते हो, हम विषय से भटक जाएंगे अभी, लेकिन वो चर्चा चली है इसलिए। आप गाड़ी में पेट्रोल भरवाते हो, आप वहाँ कुएं से जो पेट्रोलियम निकाला गया उसको अलग किया गया, जो प्रोसीजर है पूरा, उसके बाद में टैंकरों से यहाँ पे लाया गया, आप उसकी तो पेमेंट देते हो ना। लेकिन पेट्रोल कैसे बना, पेट्रोलियम अंदर किसने बनाया, उसको क्या दिया आपने? तो हम चोर हैं। इसलिए द्रव्य यज्ञ का विधान है कि हम वो खाद्यान्न जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनका भी हवन करते हैं। आ रहा है समझ में? तो इसको बोलते हैं अचोर्य। फिर नियम, शौच, संतोष, तप। शौच यानी बाहर भीतर की स्वच्छता, संतोष यानी मैंने तो पूरी मेहनत की है, उसके बाद जो भी परिणाम आया वो मुझे स्वीकार है ना। और तप, तप का मतलब है सर्दी, गर्मी, दुख, सुख, है ना, जो भी जीवन में आ रहा है उसको सहन करना, तप। और स्वाध्याय, स्वयं का अध्ययन करना और पुस्तकों का अध्ययन करना, शास्त्रों का, ये हो गया स्वाध्याय। स्वाध्याय शब्द ही बनाए स्वयं के अध्ययन से। और ईश्वर प्राणिदान मतलब ईश्वर में विश्वास करना। जो मैं कह रहा हूँ कि हम सारे कर्म कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं कि कर्म में ही अटक जाना कि मैं ही करता हूँ। ईश्वर दे रहा है, उसके बाद भी फल उसके हाथ की बात है, उसी ने सब कुछ दिया है, सारे पदार्थ उसी ने दिए हैं। फिर होता है आसन। तो किसी भी एक आसन में बैठकर अभ्यास करना ईश्वर के नाम का, ये आसन। इसके अलावा और अनेक आसन स्वास्थ्य के लिए हम प्रयोग में ला सकते हैं, ऊर्जा की ऊर्ध्वगति के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। ठीक है। फिर प्राणायाम। प्राणायाम हो गया ये जो धारणा हम श्वास पर टिकाते हैं कि प्राणों के आयाम को, आयाम बोलते हैं तरंग का एक श्रृंग और एक गर्द, है ना, तो एक आयाम कहलाता है वो। तो ऐसे ही प्राणों का, प्राण शक्ति का आयाम, प्राणों का आयाम से मतलब इसमें वायु का या ऑक्सीजन का लेना देना नहीं। ऑक्सीजन के भीतर भी जो प्राण शक्ति है, मेन उसके आयाम की बात है कि जब कॉन्शियसनेस उसके साथ जाकर टिक जाती है, तब हम उस प्राण शक्ति जो एक्टिवेट होती है उसके आयाम किस तरह के, उसके स्पंदन किस तरह के। क्योंकि ये पूरा जगत है ना, एनर्जी, वाइब्रेशन, फ्रिक्वेंसीज का खेल है। हम सब एनर्जी बीइंग है। ठीक है। तो प्राणायाम। फिर प्रत्याहार। जब इतना काम आपका परफेक्ट हो गया, चित्त की दशा शुद्ध है, सारा काम हो गया, अब अपने सारी ज्ञानेंद्रियों को भीतर की ओर सिकेड़ लेना, भीतर की ओर सिकोड़ लेना अपनी इंद्रियों को भीतर की ओर। जो बाहरी विषय भोगों की ओर उनका रास्ता जाता था, ऊर्जा बाहर की ओर गति करती थी, उनको भीतर की ओर ले आना। ठीक है, आया समझ में?
तो ये हो गया प्रत्याहार। अब तुम काबिल होते हो धारणा के, जिस पर अपन बात कर रहे थे कि ध्यान कहाँ टिकाना और कहाँ नहीं टिकाना, बस ये सीखना है। ध्यान टिकाने में आपको समस्या नहीं है, ध्यान तो आपका लगता ही है कहीं ना कहीं। लेकिन जैसे जब हम फसल पैदा करते हैं तो खरपतवार नहीं होती, लेकिन जब हम फसल पैदा नहीं करते तो खरपतवार पैदा करने के लिए हमें कुछ करना पड़ता है, बीज डालना पड़ता है, अपने आप हो जाती है वो। ऐसे ही अगर आप ध्यान सही जगह पर नहीं लगाओगे तो गलत जगह पर ध्यान अपने आप जाएगा आपका। हम ये नहीं कह सकते कि ध्यान नहीं जाएगा। फिर जब आप अपने हिसाब से ध्यान लगाने के अभ्यासी हो जाओगे, उस ध्यान को लगाते 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 आपकी ये अवस्थाएं बन जाएंगी कि आपका ध्यान शून्य हो जाएगा। मतलब ध्याता ध्यान और ध्येय, ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय, ये एक हो जाएंगे। और वो अवस्था जो है वो समाधि की अवस्था है। ठीक है, तो ध्यान लगाना नहीं सीखना, एक जगह से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करना सीखना है, ध्यान को वहाँ से हटाना सीखना है। अपने आप धीरे 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 करके आपका ध्यान, क्योंकि जब ये चीज़ें होनी शुरू होंगी, अक्सर ही हम सोचते हैं कि ध्यान लगाना सीखने जाएं, है ना। अब इसमें क्या है, शुरू में दो तरह के ध्यान की प्रैक्टिस हम कर सकते हैं, एक निष्क्रिय ध्यान और एक सक्रिय ध्यान, एक्टिव मेडिटेशन और पैसिव मेडिटेशन। पैसिव मेडिटेशन तुमसे होंगे ही नहीं शुरुआत में, बहुत मुश्किल में डालेंगे। तो जितना संभव हो सके एक्टिव मेडिटेशन करना या एक्टिव मेडिटेशन का सहारा लेना, सक्रिय ध्यान का सहारा लेना। अब जैसे डीप ब्रीदिंग, डीप इनहेल डीप एक्सहेल, ये जब कर रहे हो तो ये क्या है, एक्टिव मेडिटेशन। तुम्हें एक्टिव होना पड़ रहा है इसके लिए, तो ये हो गया सक्रिय ध्यान। फिर इसको 5 या 7 मिनट करने के बाद, 10 मिनट करने के बाद आप रिलैक्स हो जाओ, तो पैसिव हो सकेंगे तुमसे। तुमने ओम का गुंजार किया, हमिंग की, ये क्या है, एक्टिव मेडिटेशन, सक्रिय ध्यान। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से जब करना शुरू करोगे तब वो अपने आप होना शुरू हो जाएगा। और दिन भर अपने विचारों पर फोकस करते रहो। दिन भर विचारों पर ध्यान करोगे। जैसे सुबह शाम हम ध्यान करके फ्री हो जाते हैं कि भाई मैं फ्री हूँ, लेकिन अगर आपने केवल सुबह ध्यान किया 24 घंटे में से, वो काम करेगा, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ, लेकिन दिन भर अगर बेहोश रहे तो वो फिर 23 घंटे आपके हावी रहेंगे उस 1 घंटे पर। तो करना क्या है, 1 घंटा तो ध्यान करना ही है, संकल्प के साथ बैठकर ध्यान करना है, लेकिन बाकी के जो 10-12 घंटे आप सोने के अलावा जो आपका समय है, उसमें पूरे होश पूर्वक समग्रता के साथ एक पल भी गंवाए बिना ध्यान करना है। समझ में आ रहा है? और ध्यान किस बात पर करना है कि मेरा मन कहाँ कहाँ जा रहा है, हर क्रिया की प्रतिक्रिया को देखना है। सामने कोई विषय आया, विषय हो सकता है महिला थी, विषय हो सकता है पुरुष था, विषय हो सकता है कोई नई गाड़ी थी, विषय हो सकता है कोई नया भवन था, विषय हो सकता है कोई रुपया पैसा था, कुछ भी हो वो क्या है, बाहरी स्थिति है। हम क्या कहते हैं जिसको कि मेरी परिस्थिति खराब है। परिस्थिति खराब है अच्छी है, वो क्या है, परिस्थिति है, तुम्हारी स्वस्थिति नहीं है। तुम्हें स्वस्थिति का ध्यान रखना है, उस क्रिया की तुम्हारे भीतर क्या प्रतिक्रिया हो रही है, ये महत्वपूर्ण है। उस क्रिया की तुम्हारे भीतर क्या प्रतिक्रिया हो रही है, वो जो क्रिया हो रही थी वो उतना महत्व की नहीं है। जब इंद्रियों ने उसे ग्रहण किया तो मन ने उस पर क्या काम किया,
क्योंकि इंद्रियां ही तो मन के पास खबर पहुंचा रही हैं, ज्ञानेंद्रियां तो खबर पहुंचा रही हैं। तो मन ने क्या प्रतिक्रिया दी, वो प्रतिक्रिया आपके लिए महत्वपूर्ण है। उस प्रतिक्रिया पर ध्यान रखना है कि उस प्रतिक्रिया की वजह से आपके कैसे विचार उठे, कैसे प्रत्यय उठे। दर्शन में प्रत्यय बोलते हैं ना, तो प्रत्यय कैसे उठे, विचार कैसे उठे, वो विचार महत्व के हैं। उन विचारों पर जब आप फोकस करना शुरू करोगे तो वो विचार भी, प्रत्येक विचार की, प्रत्येक शब्द की अपनी वाइब्रेशन है, अपनी फ्रिक्वेंसी है, अपने स्पंदन है उनके। वो जो ऊर्जा पैदा की है उन शब्दों ने अननोइंगली, आपने तो उठाई नहीं थी। तो वहां भी एक ध्यान आपको घटित होना शुरू होगा कि आप जब पूरा फोकस उन विचारों पर करोगे तो वो विचार ऊर्जा की फॉर्म में आ जाएंगे, शुद्ध ऊर्जा की फॉर्म में, और विसर्जित होने शुरू हो जाएंगे। वो घटना घटेगी जिसको हम बोलते हैं, अभी बोलता था कर्म की निर्जरा, तो ये विचारों की निर्जरा होनी शुरू हो जाएगी, जिसको रेचन बोलते हैं। अगर वो आप जागृत नहीं हो सकता है शरीर पर आकर प्रकट हो। अगर पूरे होशपूर्ण हो तो वो वैसे ही नन्हे नन्हे कणों में बिखर के आपकी ऊर्जा को और संपन्न, ऊर्जा से संपन्न बना जाएगा, आपको और समृद्ध कर जाएगा और ऊर्जावान हो जाओ। अब ये तो हुआ, ये सामने वाला कोई नेगेटिव विचार फेंक रहा है हमारी तरफ, कोई बात नहीं, आपके भीतर उसकी वजह से सैडनेस आई, आप पूरी तरह से उसमें रहो, लेकिन जागृत होकर रहो। तो वो सामने वाले ने भी जो ऊर्जा दी है ना, चाहे वो ब्लैक दी हो या वाइट दी हो, यानी मुझे सामने वाले के इलेक्ट्रॉन से कोई मतलब नहीं। वो इलेक्ट्रॉन दे तो भी अगर मैं होशपूर्वक रहूंगा तो मैं उसको फोटोन में, पॉजिट्रॉन में बदल लूंगा। समझ में आ रहा है? ये मेरी पावर है। दे तो सही, नेगेटिव दे, पॉजिटिव दे, कोई समस्या नहीं है, एनर्जी दे। इसलिए आपने संत महात्मा को कहते सुना होगा, कईयों को, कई सन्यासी कहकर गए फेमस, उनका नाम भी अभी अपन ले तो आजकल क्या है, सब कॉपीराइट में आता है। उन्होंने कहा है कि ये मेरे लिए बुरी बात है कि कोई मुझे नहीं जानता। मुझे अच्छाई में जाने या बुराई में जाने, पर जानने चाहिए, मेरे बारे में सोचने चाहिए लोग। समझ में आ रहा है? चाहे मेरे बारे में बुरा सोचें या अच्छा सोचें, वो तो मैं जानूं, मैं कन्वर्ट कर लूंगा उस ऊर्जा को, पर सोचो तो सही मेरे बारे में। तो परवाह ही नहीं करनी कि कौन क्या दे रहा है। बाहर जो आपको करना है उसके साथ व्यवहार कीजिए, लेकिन अगेन ये कहूंगा कि उसके साथ बात करते वक्त मेरे भीतर क्या घट रहा है। 24 घंटे अगर मैंने मन पर ये ध्यान रखा, तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। और इसी को बोला है कबीर साहब ने, जो तो को कांटे बोए वाको बो तू फूल, और तो को फूल है वाको है। यानी वो कांटे दे रहा है, तुम फूल बना लो। आ रही है बात समझ में? फूल बनाना तो हमारे हाथ की बात है ना, और तेरा तो फूल ही रहेगा। उसके लिए वो त्रिशूल बन जाएगा जिसने कांटे दिए थे, क्योंकि वो कांटे ही दे रहा है सामने वाले को, तो वो त्रिशूल तैयार हो जाएगा। ठीक है? बद्दुआ को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, किसी भी चीज को, लेकिन उसके लिए फिर उतनी ही प्रखर चेतना चाहिए। आप अगर देखोगे तो आप
देखो कई पूर्व में अपन उन शास्त्रों पर बात नहीं करना चाहते, जिनको मिली ना उनको झेलनी ही पड़ी। इसके लिए ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक हठधर्मिता दिखाओ कि आप कर्म तो कुछ भी किए जा रहे हो, लेकिन तो वो आपका इनर सेल्फ जो है ना वो उसको स्वीकार ही नहीं करेगा। जैसे आपसे कोई गलती बनी और आपने किसी का दिल दुखाया और वो आपको बद्दुआ दे रहा है, अब आपको मुश्किल हो जाएगी थोड़ी सी। आप सोचो कि मैं सामने वाले को सता भी लूं और फिर तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिनसे भी कर्म बना, आप देखो कृष्ण राम जितने भी अवतारी पुरुष थे, फिर वो उनका इनर सेल्फ ही स्वीकार नहीं करता, आत्मा होशियारी नहीं स्वीकार करती, तो उस तरह से नहीं हो पाएगा। फिर तो वो तो सारे यूनिवर्सल लॉ ही टूट रहे हैं हमारे। हाँ, लेकिन कोई बिना मतलब के आपको कुछ कर रहा है, गलत समझ कर रहा है, तो फिर आपका जैसे आपने कई बार बताया है कि जैसे हम सामने वाले को दुख नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन वो फिर भी जबरदस्ती हाँ, तो हमारी वो वजह आपका से इनर दुखी सेल्फ हो फिर रहा है। उसमें मानेगा ना कि आप ठीक हो। हाँ, उसी स्थिति भाई में आपका तो इनर सेल्फ उसको मानेगा कि आप ठीक हो, और जब आपका स्व मानेगा तो चीज़ें होंगी ठीक ठाक। और कोई प्रश्न किसी का? तो इस तरह से ध्यान कर सकते हैं हम, ठीक है। तो धारणा को सब तरफ से हटाकर फिर जो विधि है उस पर टिकाओ, हो जाएगा खत्म। ये तो क्या है कि स्वयं को खत्म करके और ईश्वर बनने की प्रक्रिया होगी पूरी। जी, इसका संपूर्ण विज्ञान